हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज की क्लास में हम क्लास 10th अरिथमेटिक सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए। ठीक है, जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के काम आएगा। और मैं पूरे वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कवर कराऊँगा। ठीक है, वैसे तो स्पेशली इंग्लिश मीडियम है, बट हिंदी मीडियम में भी मैं कवर कराने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बहुत स्पेशल क्लास होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 30 टर्म ऑफ द AP 7(3) - डैश 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 इस। ठीक है, समांतर श्रेणी 7(3) - 1 डैश 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 का 30वां पद क्या होगा, है ना। 30वां पद मतलब 30th टर्म आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है भैया, 7 दिख रहा है। फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, 7। और कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर क्या दिखेगा, 3 में 7 को माइनस कर दूंगा, 3 में 7 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, अब आपको 30th टर्म चाहिए तो T30 इक्वल टू क्या होगा बेटा, A + 29D। A + 29D तो A के जगह आपने रख दिया 7 + 29, D के जगह आपने रख दिया -4, D के जगह आपने क्या रख दिया, -4। अब ये आपको मिला 7 - 29 × 4 करोगे तो कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा, हाँ यस एकदम राइट, 160, 116। तो 7 में 116 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, -109, -109। तो 109 इज अ राइट आंसर। ठीक है, -109 इज अ राइट आंसर। क्लियर। हाँ, और अगर आपको अरिथमेटिक सीरीज का बेसिक क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा बेसिक पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, स्टार्टिंग के वीडियो। क्लियर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मैं लिंक दूंगा, उसमें पूरा बेसिक क्वेश्चन बताया गया है। क्लियर, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। ठीक, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, विच टर्म ऑफ AP 147 डैश 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 इज 88। मतलब समांतर श्रेणी वर्ग 147 डैश 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 का कौन सा पद 88 होगा। ठीक है, इस सीरीज का, ये वाली सीरीज का कौन सा टर्म 88 होगा आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करने के लिए मैं सीरीज को ले लिया 147 डैश 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 डैश। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, 1। फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है जी, 1। D मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे ही करते हैं ना। तो 4 में 1 को माइनस किए तो क्या आ जाएगा, 3। तो D इक्वल टू आ गया 3। अब कौन सा पद 88 है बोल रहा है, तो मैंने बोला मान लो nवां पद 88 है। सपोज nth टर्म इज 88, है ना, सपोज nth टर्म इज 88, तो Tn इक्वल टू 88 लिख दिया। अब Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D इक्वल टू 88। अब A का वैल्यू रख दीजिए 1, n हमको नहीं पता, और D का वैल्यू रख दीजिए 3, D का वैल्यू रख दिए 3 इक्वल टू 88। अब 1 को मैं उधर ट्रांसफर कर दिया बेटा, तो क्या मिल जाएगा 87, है ना, और इधर क्या मिला n - 1 × 3। अब n - 1 इक्वल टू 3 को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, पक्षांतर कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा 87/3। तो n - 1 इक्वल टू 87 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 29। कितना आएगा बेटा 29। ओके ओके, तो फाइनली n इक्वल टू आ गया 30, -1 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 29 + 1 30, n इक्वल टू 30, है ना। तो कौन सा टर्म 88 होगा, 30th टर्म, है ना। तो ऑप्शन C इज अ राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या, ओके है, फास्ट तो नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है सबको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन है वैसी टाइप का, विच टर्म ऑफ AP 5(2) - 1 डैश 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 इज -49। मतलब 5(2) - 1 डैश 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 का कौन सा पद -49 है।
ये आपको फाइंड करना है। कौन सा पद, कौन सा टर्म -49 है, ये हमको फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले भैया 5 2 -1 डैश 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 ले लिया। फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है हमको 5। अब कॉमन डिफरेंस चाहिए, सर्वांतर चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, d = 2 - 5। तो 2 में 5 को माइनस करोगे क्या आता है बेटा -3। d = क्या आ गया बेटा -3। बोलो ओके है। अब क्वेश्चन में बोला है कौन सा पद -49 है, तो मैंने बोल दिया मान लो nवां टर्म -49 है ना। सपोज nth टर्म इज -49। अब tn का फॉर्मूला रख दीजिए, तो a + n - 1 × d, इधर आ गया -49। इसमें वैल्यू रख दीजिए, a की जगह क्या रखना है भैया मुझे 5 + n - 1, d की जगह क्या रखना है -3। अब d इसके साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है ना, इसलिए -3 को हमेशा ब्रैकेट में रखना। हमेशा कहने का मतलब निगेटिव आ रहा है बेटा, इसलिए मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ ताकि गलती ना हो। बात समझ आ रहा है, ठीक, = -49। अब देखिए सबसे पहले मैं 5 को उधर ले गया तो क्या मिलेगा मुझे n - 1 × -3 = -49 प्लस का क्या हो गया माइनस, ये +5 है उधर जाके -5 हो गया। अब ये मुझे मिलता है n - 1 × -3 = -49 और -5 ऐड हो जाएगा, क्या मिलेगा -54। तो n - 1 = मिलता है -54/-3, -54/-3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 54 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 18 और ये है n - 1, तो n = क्या आ जाएगा 19। n = क्या आएगा बेटा 19, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या, ओके है, समझ आ रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है भैया, विच टर्म ऑफ AP 2 - 1 - 4 डैट डैट डैश इज -70। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे याद से, है ना, भूलना नहीं है। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, देखिए, इफ 8k + 4 6k - 2 2k - 7 आर 3 consecutive terms of an AP, then the value of k is। consecutive मतलब लगातार, consecutive मतलब लगातार। क्वेश्चन बोल रहा है 8k + 4 6k - 2 2k - 7 किसी AP के, किसी समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 क्रमागत पद हैं, 3 क्रमागत पद हैं, तो k का मान क्या होगा ये आपको बताना है। बात समझ आ रहा है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, लगातार, लगातार टर्म। ठीक है, तो लिख दीजिए। सबसे पहले तो मैं इसको लिख दिया, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। 8k + 4 6k - 2 और ये 2k - 7। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। तो अपन जानते हैं कॉमन डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, T2 - T1 = T3 - T2। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, T3 में T2 को माइनस करके या T2 में T1 को माइनस करके। तो ऐसे लिख सकता हूँ T2 - T1 = T3 - T2। ओके है, कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर, हिंदी में सर्वांतर बोलते हैं। ठीक, तो T2 - T1 मतलब 6k - 2 माइनस T1 की जगह क्या लेना है 8k + 4। देखो सामने माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रख दिया। ठीक, T3 की जगह रख दूंगा 2k - 7 माइनस T2 क्या है 6k - 2। ठीक, वैल्यू रख दिया बस। अब ब्रैकेट ओपन करो, क्या मिलेगा 6k - 2 माइनस 8k - 4, इधर 2k - 7 माइनस 6k + 2। ओके, अब देखिए 6k में 8k माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको -2k और -2 - 4 ऐड हो गया -6 मिला। ठीक है,
अब देखिए 2k माइनस 6k कितना आ गया -4k, और -7 + 2 कितना आ गया -5। ओके, अब k को एक साइड करेंगे, डिजिट को एक साइड करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए ट्रांसफर कर रहा हूँ, -4 को उधर ले जा रहा हूँ, तो क्या मिलेगा -2k + 4k। ओके, ठीक है, और -6 को इधर ले आया तो -5 + 6। ओके, तो देखिए हमको क्या मिल रहा है -2k + 4k, तो 4k में 2k को माइनस कर दिए, क्या मिलेगा 2k, और इधर आ गया 6 में 5 माइनस किया 1, तो k = आ गया 1/2, k का वैल्यू आ गया 1/2। दिस इज आंसर। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बोलो ओके है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, वैसी है। क्या बोल रहे हैं, इफ p - 1 p + 1 एंड 2p + 3 आर इन AP, p - 1 p + 1 और 2p + 3 किसमें है, AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो p का वैल्यू क्या होगा। तो p का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। तो p का वैल्यू बताने के लिए मैं फिर से वही लिख देता हूँ, क्या T2 - T1 T3 - T2। इसको कहाँ से लिखता हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉमन डिफरेंस, समांतर की परिभाषा से, ठीक है। T2 - T1 = T3 - T2, है ना, दोनों कॉमन डिफरेंस की इक्वल होता है ना, इसलिए ये कंडीशन लगा दी है। अब देखिए p + 1 में p - 1 को माइनस करेंगे, p + 1 - p - 1 इक्वल टू, इसमें इसको माइनस करो तो 2p + 3 - p + 1, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करो, p + 1 माइनस, सामने माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -p + 1, इधर 2p + 3 - p - 1, ठीक है जी। p कैंसिल हो गया, 1 और 1 क्या मिला आपको 2, 1 और 1 क्या मिल गया 2, 2p में 1p माइनस कर दिया, क्या आएगा p, 2p में p को घटाया तो क्या आ गया जी p, और 3 में 1 घटा दिया कितना आ गया 2। बोलो ओके है क्या, ठीक। अब 2 को ट्रांसफर करोगे तो 2 - 2 = p, तो फाइनली p = क्या आ गया 0, p = क्या आ गया बेटा 0, p = क्या आया 0 आया, क्या समझ आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose A18 - A14 = 32। A18 मतलब 18th टर्म और 14th टर्म, है ना, 18th टर्म - 14th टर्म = 32 गिवन है, तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। हिंदी में समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सर्वांतर ज्ञात कीजिए, किसी AP का सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसमें 18वां पद माइनस 14वां पद बराबर 32 है ना, 18 टर्म माइनस 14 टर्म = क्या है 32 गिवन है। तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल, A18 - A14 = दिया है 32, है ना। अब भैया 18वां पद क्या होता है, 18th टर्म क्या होता है A + 17D, A + 17D, और 14 टर्म क्या होता है A + 13D, A + 13D, एक कम कर देते हैं ना, बराबर 32। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, A + 17D - A - 13D = 32, A और A कैंसिल हो गया, 17 में 13 गया कितना 4D = 32, तो 4 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो D = आता है 4 × 8 = 32, D = आ गया 8, 4 × 8 = 32 ना, तो D के जगह क्या आ गया 8, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 8, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बोलो ओके, क्लियर है, ठीक है। ये आपके बोर्ड पेपर में बहुत काम आएगा बेटा, ठीक है, और आगे कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इफ द
फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP आर 11 and 23 respectively, then the common difference is। किसी AP का फोर्थ और एट्थ टर्म, चौथा और आठवां पद क्या है? 11 और 23 है, 11 और 23 है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, ठीक है। मतलब फोर्थ टर्म 11 है बोल रहे हैं, एट्थ टर्म क्या है बोल रहे हैं? 23। देन द कॉमन डिफरेंस इज, मतलब सर्वांतर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे दिया है भैया T4। T4 कितना दे दिया हमको बताओ? 11। T4 क्या दिया है? 11। और इधर T8 इक्वल टू क्या दे दिया है? 23, ठीक है। अब T4 मतलब क्या हो गया? A प्लस 3D, A प्लस 3D इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या हो गया? A प्लस 7D इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। बोलो ओके है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, 2 में इक्वेशन 1 को क्या करेंगे? माइनस। तो A और A क्या हो गया? कैंसल, A माइनस A कैंसिल हो गया। 7D में 3D को माइनस किया तो क्या आया? 4D। और 23 में 11 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 8। 23 में 11 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 8। बिल्कुल नहीं आएगा भैया, 12 आएगा ना। 23 में 11 घटाओगे क्या आएगा? 12, ठीक है, 12 आएगा। तो D इक्वल टू क्या मिलेगा? 12/4, मतलब D इक्वल टू आ गया 3। D इक्वल टू क्या आ गया भैया? 3। समझ आ रहा है? कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बोलो ओके, समझ आ रहा है? ये रिवीजन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ऐसे ही बनाना है फटाफट फटाफट। बोलो ओके, इससे भी तेज बनाना है। मैं तो समझा रहा हूँ करके टाइम लग रहा है थोड़ा सा। बोलो क्लियर है? सब लोग को समझ आ रहा है ना? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अभी तो बताया था ऐसा टाइप का क्वेश्चन, इसको आप लोग बनाना चाहेंगे? चलिए देख लो क्या बोल रहे हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया है? 5, देन वैल्यू ऑफ A18 माइनस A13 इज, मतलब 18वां पद माइनस 13वां पद क्या होगा? 18वां पद माइनस 13वां पद क्या होगा आपको बताना है। तो भैया लिख दो A18 माइनस A13। A18 मतलब 18वां पद, क्या लिखा इसको? A प्लस 17D माइनस A13 मतलब A प्लस 12D, A प्लस 12D, सामने माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रख दो, ठीक। अब इसको सॉल्व करो। A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D, ठीक। A कैंसल। 17D में 12D को माइनस करोगे तो क्या आएगा भैया? 5D। 17 में 12 माइनस करोगे तो 5, तो 5D लिख दिया। और D के जगह क्या दिया है? 5। तो क्या आ गया भैया? 5 × 5, तो फाइनल आंसर इज 25, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बोलो ओके, क्लियर है बेटा? सबको समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक आता है? 100 से लेके 999 तक, 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट नंबर आता है। अब उसमें हमको वो नंबर लेना है जो 7 से क्या हो? डिविजिबल हो। 7 से क्या हो? डिविजिबल मतलब 7 से भाग जाता हो, 7 से भाज्य हो, ठीक है। वो नंबर लेना है अपने को। तो भैया 100 जाता है क्या 7 से? 100 को 7 से डिवाइड करके देखो ना, जाता है? नहीं जाता। 98 जाता है, 98 जाता है। सोच के देखो, 98 ना 7 से 14 बार में जाता है ना? 98 7 से 14 बार में जाता है। तो 98 में अगर 7 जोड़ दूं, 98 में 7 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 105। 98 में 7 जोड़ूंगा तो क्या आएगा बेटा? 105। और 105 7 से डिविजिबल है, 105 7 से डिविजिबल है, ठीक। फिर इसमें 7 जोड़ देता हूं तो क्या आ गया? 112, ये भी 7 से डिविजिबल होगा। फिर इसमें 7 जोड़ा तो क्या आएगा? 119, ये भी 7 से डिविजिबल होगा।
डैश 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 999 होगा क्या? 999 होगा 7 से? नहीं होगा, सोच लो, देख लो ना जी, ये देख 999 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा, ठीक है, ये 2 आ गया, 9 को नीचे उतारे, 7 चौक 28, क्या बच गया 1। अब ये 9 को नीचे उतारा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, घटाओगे क्या आ रहा है 5, समझ आ रहा है? मतलब 5 एक्स्ट्रा है इसमें। 999 में कौन एक्स्ट्रा है? 5। तो 999 में 5 को घटा दो, 999 में 5 को घटा दो, क्या आएगा बेटा? 994, 994। और 994 7 से डिविजिबल है, 7 से क्या है? डिविजिबल है, आप लोग देख लो। क्लियर? ओके। अब क्वेश्चन बोलता है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, पदों की संख्या फाइंड करना है। तो साफ साफ दिख रहा है, देखिए a इक्वल टू क्या दिख रहा है? 105, a क्या दिख रहा है भैया? 105, d क्या दिख रहा है? 7, 112 में 105 घटाओगे 7 आएगा, सिंपल सा, 7 जोड़ते गए हो ना, तो d की जगह 7 ले लिए। और l क्या दिख रहा है अपने को? l क्या दिख रहा है? 994, 994। इसमें फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर हो गया 994। a की जगह क्या रख दिया भैया? 105, a की जगह क्या रख दिया मैं? 105 प्लस n माइनस 1, डी की जगह क्या रखना है? 7, 994, ठीक है, क्लियर? इसको ट्रांसफर करो, n माइनस 1 इंटू 7, 994 में 105 को घटा दो जी, 994 में 105 को घटा दो जी, कैसे घटाओगे? 14 में 5 गया 9, ये 1 दे दिए, 9 में 1 गया 8, फिर 9 में 1 गया 8, कितना आ रहा है? 889, 889, कितना आ रहा है बेटा? 889 आ रहा है, माइनस किए तो 105 को माइनस किए तो 889। अब क्या मिलेगा? n माइनस 1 इक्वल टू 889 अपॉन 7 मिलेगा, ठीक है, काट दो जी, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 1 बच रहा है, 7 दूनी 14, ठीक है, 4 बचा, 4 और 9 क्या बना रहा है? 49, 7 सत्ते 49, ठीक है। अब माइनस 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो n बराबर आ गया 128, n इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 128, तो 128 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी। बोलो ओके है? क्लियर हो रहा है? पक्का? चलिए आगे बढ़ जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिवीजन क्लास ऐसी होता है बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी और ऐसी स्पीड में आपको भी बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज √3 प्लस √12 प्लस √27 प्लस डैट डैट डैश इज। श्रेणी √3 प्लस √12 प्लस √27 प्लस √48 डैट डैट डैश के n पदों का योग क्या है, आपको बताना है। सम को हिंदी में योग बोलते हैं, जोड़ना को मतलब जोड़ते हैं ना, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सम, एडिशन करना या सम करना। बात समझ आ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज, मतलब n टर्म्स का सम पूछ रहा है भैया, सीधा सीधा क्या पूछ रहा है? n टर्म्स का सम। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन है सीरीज है उसको लिख देता हूँ। ये लिख दिया √3, √12, √27, √48 प्लस डैट 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 डैश, ठीक है। ये हो गया √3, √12, 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, इसको लिख सकता हूँ क्या 16 इंटू 3, पॉसिबल है, प्लस डैट 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 डैश। अब देखिए ये हो गया √3, 4 का रूट क्या होता है 2, तो बाहर आ गया 2, 2√3 मिला। 9 का 3 होता है तो 3√3 मिल गया। 16 का होता है 4, तो ये हो गया 4√3 प्लस डैट डैट डैश, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए बेटा, फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है √3, a इक्वल टू क्या दिख रहा है √3, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या दिखेगा 2√3 में 1√3 को माइनस करोगे तो 1√3 आएगा भैया। जैसे x काम करता है ना, 5x में 2x को माइनस करते हैं 3x आता है, 10y में 9y को माइनस करते हैं तो y आता है। वैसे ही यहाँ पे
2√3 में √3 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 1√3, ठीक है, तो 1√3 लिख दिया, 1 को सामने लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो ओके है क्या यहाँ तक? ठीक। अब हमको फॉर्मूला पता है बेटा Sn, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसके जगह a प्लस एल तब लेते हैं जब लास्ट टर्म हमको पता हो, लास्ट टर्म हमको नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है, n पता है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ओके, ठीक। अब देखिए Sn n/2, तो n/2 ही रहने दो, 2a के जगह क्या रखना है √3 प्लस n-1 इंटू डी के जगह क्या रखना है भैया √3। बोलो ओके है क्या? ठीक। अब देखिए √3 यहाँ भी दिख रहा है, √3 यहाँ भी दिख रहा है, तो √3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो मिलता है n/2 2 प्लस n-1 इंटू √3। देखो √3 को बाहर निकाल दिया, पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए 2 - 1 क्या आएगा 1, तो इसको जमा के लिख दो, क्या मिल रहा है n प्लस 1 है ना, 2 में 1 गया, 1 आ रहा है ना, तो n प्लस 1 यहाँ पे लिख दिया √3/2। ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना जी, ये दे ऑप्शन नंबर बी, जमा के लिख दो ना इसी को, √3/2, ये √3 पीछे लिखा उसको सामने ला दिया है ना, और इसको लिख दिया जमा के n प्लस 1, ये आंसर है। बोलो ओके, ठीक। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इसमें ऑप्शन बी सही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। बोलो ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज √2 प्लस √8 प्लस √18 डैश 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 इज, ठीक है। अब देखिए ये √2 हो गया, √8 को लिख दिया मैंने 4 × 2, इसको लिख दिया 9 × 2 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। अब ये हो गया √2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये मिल गया 2√2, इसको सॉल्व करूंगा तो मिलेगा 3√2 प्लस डैश डैश डैश। बोलो ओके है क्या? अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म, तो भैया पहला टर्म क्या दिख रहा है √2, पहला टर्म क्या दिख रहा है 1√2, सेकेंड टर्म क्या दिख रहा है 2√2, तीसरा टर्म क्या दिख रहा है 3√2, तो चौथा टर्म क्या होगा 4√2, तो 20वां टर्म क्या होगा 20√2 होगा क्या? बोलो ओके है। लास्ट टर्म भी मुझे पता चल गया यहाँ पे, ठीक। अब मुझे फॉर्मूला पता है Sn इक्वल टू क्या n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल पता है। अब n के जगह मैं क्या रख दिया भैया, n के जगह रख दिया 20/2, a के जगह क्या रखा √2, l के जगह क्या रखा 20√2। बोलो ओके है, ठीक। 20 को 2 से डिवाइड किया बेटा 10, √2 और 20√2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 21√2, ठीक है। अब 10 × 21 क्या आ गया 210, 210 √2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बोलो ओके है, ठीक है भैया। ये आपकी मर्जी, आप इस फॉर्मूले से बनाओ चाहे पहले वाले फॉर्मूले से बनाओ, वो वाला भी यूज कर सकते हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो भी यूज कर सकते हो, यही आंसर आएगा। अब ये सरल लग रहा है तो ये लगा दिया मैं। बोलो ओके है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज, मतलब 8 के 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है। 15 मल्टीपल्स का, 8 के सामने के 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है। हिंदी में देख लेते हैं, संख्या 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 15 गुणजों का योग मतलब सामने के 15 गुणज है ना, उनका सम फाइंड करना है। गुणज को इंग्लिश में हम बोलते हैं मल्टीपल, क्या बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो देख लेते हैं 8 का मल्टीपल क्या क्या होता है भैया 8, उसके बाद 16, 8 3 जा 24, 8 5
8 4 जा 32, 8 5 जा 40, डैट 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 है ना। सामने के 15 पदों का योग फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 8 16 24 32 32 40, ये सब क्या है 8 के मल्टीपल्स हैं, ठीक ओके। अब देखिए यहाँ पे a के जगह दिख रहा है हमको 8, d के जगह क्या दिख रहा है 8, 16 में 8 घटाया 8 आ रहा है, ठीक। अब मुझे फॉर्मूला पता है भैया Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है, अंतिम पद नहीं पता है मुझे, है ना, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। तो n के जगह भैया मैंने रख दिया 15/2। अब 2a मतलब 2 इंटू 8, n माइनस 1, तो n के जगह रखना है 15, तो 15 माइनस 1, d के जगह रख देना है 8, ठीक। ये हमको मिल रहा है 15/2, ठीक। अब देखिए ये आपको क्या मिल रहा है 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 15 में 1 घटाओगे तो क्या आता है 14, ठीक है 14 आता है। तो 14 इंटू 8 करना है, 14 इंटू 8 क्या आएगा बताओ, कितना आएगा जी 112, कितना आएगा 112, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलता है देखो 15/2, 112 और 16 को जोड़ दो कितना आ रहा है 128, 128, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो मतलब काट दो, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, ठीक। अब 64 इंटू 15 करना है, तो 15 चौक हो गया 60, हासिल में 6, 15 छक्के 90, 90 6 होता है 96, तो 960 आ रहा है हमारा आंसर। देखो ऑप्शन में दिया है क्या जी, हाँ दिया है 960 इज अ राइट आंसर, ये ऑप्शन बी है। क्लियर, ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं, समझ आ रहा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively is। क्या बोल रहे समझिए, वो किसी एपी का फर्स्ट 51 टर्म्स का सम कितना होगा जिसके सेकेंड टर्म कितना है 14 है और थर्ड टर्म कितना है 18 है। समझिए क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं भैया, किसी भी एपी का 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है ना, जिसका सेकेंड टर्म क्या दिया है 14 दिया है और थर्ड टर्म क्या दिया है 18 दिया है, तीसरा पद 14 दिया है, सॉरी दूसरा पद 14 दिया है और तीसरा पद 18 दिया है। तो देख लो कैसे बनाऊंगा, T2 मतलब क्या दिया है 14 और T3 क्या दे दिया है भैया 18, तो T2 मतलब a प्लस डी, ये हो गया 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। T3 मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 18, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब 2 में 1 को माइनस करता हूँ, इक्वेशन 2 में 1 को इक्वेशन 1 को माइनस करता हूँ, तो a और a कैंसिल हो गया। 2d में d को माइनस किया तो क्या आ गया d, और 18 में 14 को माइनस किया तो आ गया 4, d इक्वल टू आ गया 4, d इक्वल टू हो गया 4। इस वैल्यू को आप एक नंबर में पुट कर दो, तो फ्रॉम फर्स्ट तो क्या मिलेगा a प्लस 4 इक्वल टू 14 मिलेगा, a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a का वैल्यू आ गया 10, a का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। लेकिन मुझे a और d निकालने नहीं बोला है, मुझे बोला है 51 टर्म्स का सम फाइंड करो, तो वो सम फाइंड करने के लिए a और d का जरूरत पड़ता है मुझे, इसलिए मैं a और d निकाल लिया। वो लोग के हैं। अब फॉर्मूला आप जानते हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। n के जगह रख देना है 51/2, 2a के जगह क्या रखना है अपने को 10 प्लस 51 माइनस 1 डी के जगह रख देना है 4, ठीक है ओके। अब देखिए आपको मिल रहा है 51/2, 10 2 जा 20 प्लस 51 में 1 गया 50, है ना, 50 आ रहा है, 50 गुनी 4 कितना आ जाएगा 200, 15 टू 4 200,
तो फाइनली आपको मिल रहा है 51/2 इंटू 220, ठीक। अब 2 को 220 से भाग दिए, सॉरी 220 को 2 से भाग दिए, 220 को 2 से कैंसिल किए, है ना, डिवाइड किए तो क्या आ रहा है 110, ठीक। अब इसका इंटू कर दीजिए भैया, 0 का 0, 11 एकम 11, हासिल में 1, 11 पंचे 55, 55 एक 56, 5610 इज अ राइट आंसर है बॉस, ठीक है। 5610 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, क्लियर, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज़, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर को, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाँ, और समांतर श्रेणी का पूरा बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।